नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सारथी गुरुकुल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आया हूं। जो आज का टॉपिक है हमारा मानव अस्थियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एग्जाम के लिए और रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों, और लाइक कर देना अच्छा लगा तो, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज मानव अस्थियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव अस्थियाँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 अस्थियाँ होती है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो नवजात शिशु होता है दोस्तों, उसमें 300 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 300 हड्डियाँ होती है। अगला देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो खोपड़ी में दोस्तों पूछ रहा है, तो खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। कितनी होती है? 8 अस्थियाँ होती है। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े में दोस्तों पसली जो रिब्स होती हैं, ये 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12। और संख्या में 24 होती है। कितनी होती है? संख्या में 24 होती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो प्रबल अस्थि जो होती है जबड़े में। कहाँ पर होती है? जबड़े में। जो जबड़े वाले होती है अस्थि, सबसे प्रबल अस्थि होती है दोस्तों, याद रखना। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस है। क्या है? स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में। कान में पाई जाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर, जो जांग में पाई जाती है, पैरों में। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। कितनी होती है? तो खोखली होती। तो सॉरी दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। आगे देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टांग में पाई जाती है। कहाँ पर? टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी जो दोस्तों जांघ की हड्डी होती है। कहाँ पर होती है? जांघ की हड्डी, जो फीमर बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? फीमर कहते हैं, याद रखना, फीमर बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से हो जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन को देख लेते हैं। वयस्क मानव में होती है हड्डियाँ, क्या पूछ रहा है? अस्थियाँ कितनी होती है? 206 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी, सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है। क्या? कहाँ पाई जाती है? कान में। जो पीछे मैं बताया था स्टेपिस, उसके क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपिस। आगे देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो खोपड़ी में दोस्तों 29 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 29 हड्डियाँ होती है। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है। क्या होती है? इसके आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। इसका राइट आंसर ठोस हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे हड्डियों से क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण का टॉपिक है दोस्तों। स्वास्थ्य एवं पोषण का टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ने वाले तो रनर होते हैं, उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो किसके किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का अवक्षय होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है। आगे देखते हैं, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया किसके द्वारा?
भाग प्रति मिलियन में किसमें व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किससे होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। आगे देखते हैं, प्रोटीन को माना जाता है तो प्रोटीन को क्या माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। क्या करने वाला? शरीर का निर्माण करने वाला। आगे देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल से क्या है? तो एंजाइम दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। आगे देखते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम। एंजाइम हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? 42% होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42। आगे देखते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है, किससे बना होता है? स्टार्च से। किसके बना होता है? स्टार्च का बना होता है। आगे देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। जो मीठा होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है दोस्तों। कुछ आगे देखते हैं, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों में शेयर कर देना और लाइक कर देना। आगे देखते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है तो किसके द्वारा संग्रह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। किसमें होता है? ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। आगे देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, किससे पाते हैं? दालों से। किससे पाते हैं? दालों से। शाकाहारी प्रोटीन किससे पाते हैं? दालों से। किससे पाते हैं? दालों से। आगे देखते हैं, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में वसा जमा होती है तो मानव शरीर में जो वसा होती है वसा उत्तक में जमा होती है। किसमें जमा होती है? वसा उत्तक में। आगे देखते हैं, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। जो अपने कुबड़ में जो जमा कर लेता है चिकनाई, जल जमा करता है दोस्तों, उसके द्वारा प्रयोग करके क्या करता है? वो कुछ दिनों तक जल के बिना रह जाता है। आगे देखते हैं, दांतों में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाता है? कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम के कारण ही मजबूत दांतें होती है और हड्डियां भी मजबूत होती है दोस्तों। आगे देखते हैं, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का हो जाएगा। आगे देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखते हैं, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, आयोडीन का। आगे देखते हैं, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के में आवश्यक तत्व होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दांश्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यतया के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। आगे देखते हैं, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। प्रचुरतम जो स्रोत होता है प्रोटीन का, सोयाबीन और मूंगफली होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और क्या है? पोटेशियम दोस्तों, याद रखना। आगे देखते हैं, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, सीमेंट में भी और अस्थि में दोनों भी विद्यमान तत्व क्या है? कैल्शियम है। दोनों में क्या है? कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, इसलिए मजबूत होता है। आगे देखते हैं, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के का संबंध जो है रक्त थक्का से, जो क्या करता है रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है दोस्तों। सॉरी, आगे देखते हैं, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगला है, पालक की पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है आयरन की। किसकी होती है? आयरन की, याद रखना। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तीदार सब्जियों में। अगला है, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाला औषधि को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। अगला है हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। आगे है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटमीबा। इसको पेपर से पहले एक बार रिपीट कर लेना दोस्तों, और इसको सुन भी सकते हो तो अभी ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो दूरदृष्टि की बीमारी होती है दोस्तों नेत्र गोलक के छोटे होने से होती है दोस्तों, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, याद रखना। आगे चलते हैं, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु के कारण ही जो हैजा होता है दोस्तों, और दूषित जल के कारण ही हैजा रोग फैलता है। आगे देखते हैं, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। आगे है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H5N1 से। H5N1 से निरूपित किया जाता है दोस्तों। अगला है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। आगे देखते हैं, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार नली की एक्सरे के लिए। किसके लिए? आहार नली की एक्सरे के लिए बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। आगे है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटी स्कैन। किसका? सीटी स्कैन का। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वसा की। किसकी होगी? वसा की। आगे देखते हैं, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कापर की। किसकी है? कापर की। आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इस्कीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया रोग कहते हैं। जो अपर्याप्त आपूर्ति, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शरीर रक्त में जाने लगता है। आगे देखते हैं, टाइफाइड किया जाता है? किसके द्वारा पैदा होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, बीसीजी का प्रतिरक्षण होता है तो किसके? टीबी के लिए। प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? बीसीजी टीका लगाया जाता है, टीबी के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। किसका हो जाएगा? वसा का। अगला है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन के। क्या है? विटामिन के। आगे देखते हैं, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है तपेदिक। क्या है? तपेदिक। ये सब प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत में जो संक्रमण हो जाता है तो पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है या प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग जो होता है, न्यूमोनिया में दोस्तों ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों में ये न्यूमोनिया रोग होता है।
अगला है पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया, एमनीसिया हो जाएगा। क्या सॉरी दोस्तों, एमनीसिया हो जाएगा। अगला है और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की। अगला है चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो बैरियोला वायरस के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का दूध पीला होता है। अगले कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस, जो वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक दूसरे में फैलता रहता है। अगला है अन्न सीरियल एक समृद्ध स्रोत है, तो स्टार्च का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। आगे देखते हैं, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60, जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन। क्या है इसका राइट आंसर? प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एईडीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी है एक, तो क्या है ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, तो क्या होता है? अरक्तता होता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया एक प्रतीक है, तो पीलिया किसकी प्रतीक है? यकृत की बीमारी का प्रतीक है। यकृत की बीमारी का क्या है? प्रतीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, तो इसका नाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस। क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग का कारण है, तो मिनी माता रोग का किसका कारण है दोस्तों? पारा का कारण है। पारा के कारण होता है मिनी माता रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। और अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो आनुवंशिक रोगों में यौन संबंधी जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। इसकी नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे अगर कोई भी वीडियो आपके लिए आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका पहले आपके पास जाए, जिससे आपको बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।